अब इसके ऊपर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परेशानी मेरी हो रही है, पेट्रोल मेरा वेस्ट हो रहा है, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। और जब सर उनको फाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो पैसा लेके सर अपनी कंपनी के अकाउंट में क्यों डालेंगे? वो ग्राहक को मिलना चाहिए। ऐसा मैंने सर से मांग किया, सर को मेरी बात पटी और सर ने कहा कि आपकी बात हम वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाएंगे। मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। मैं अभी एमएससीबी के भद्रकाली सेक्शन के मुख्य ऑफिस पर हूँ। आज हमारे पास में 2 विषय थे। उस विषय पे हम जो यहाँ के प्रमुख है ठाकरे सर, उनसे चर्चा करने के लिए आए थे। पहला विषय था जो सामान्य लोगों को ऑरेंज बिल दिया जाता है। ऑरेंज बिल देने के बाद में अचानक में दूसरे महीने के अंदर पिछला जो बचा हुआ बिल है उसमें ऐड करके कस्टमर के ऊपर एक आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है, जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ को फेस किया है। जब इनसे पहले जो यहाँ के प्रमुख थे घुमरे सर, उनके पास भी हम वो विषय काफ़ी टाइम लेके आए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई हल आज तक नहीं निकला। ऐसा मुझे आज कागज़ पे दिखाई दे रहा है। आज मेरे ही घर का जो बिल है उसके ऊपर भी ऐसी ऑरेंज बिल लगा के दे दिया गया है। 1 मंथ का बिल मुझे 1 यूनिट दिया गया है, जबकि 1 मंथ में करीबन 82 से 86 यूनिट मेरा यूज़ होता है। अब सर से जब मैंने बात किया तो सर ने मुझे बताया क्या हम ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, बराबर ना सर? सर ने कहा ये जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये फोटो काटने का, रीडिंग पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसकी गलती है। उसकी गलती की वजह से ये सारी फॉल्ट हुआ है। सर ने उनसे बात किया, मैंने बात किया, वो अपनी गलती को मानता है और इस बिल को दुरुस्त करके दिया जाएगा। लेकिन सर की बातों से जो चीज़ मुझे पता चली, मैं अपने चैनल के माध्यम से एमएससीबी के जो नासिक के प्रमुख है, जो एमएससीबी के पूरे हेड है, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और सामान्य जनता तक कि इस विषय में जो एक्स्ट्रा रीडिंग, मिनिमम रीडिंग देके बाद में एक्स्ट्रा रीडिंग दी जाती है, जो परेशानी हमको होती है, हम लोग जो चक्कर मारते हैं, हमारा पेट्रोल वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, उसकी भरपाई हमको नहीं मिलती है। तो मैंने सर से पूछा कि ये जो फॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर के आदमी के माध्यम से हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो सर ने कहा उसके ऊपर हम फाइन करेंगे, उसको दंडित कार्रवाई करेंगे। अब दंडित कार्रवाई करके जो आर्थिक उससे अमाउंट लिया जाएगा वो ग्राहक को मिलेगा या कंपनी को जाएगा? तो सर ने कहा वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। अब इसके ऊपर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि परेशानी मेरी हो रही है, पेट्रोल मेरा वेस्ट हो रहा है, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। और जब सर उनको फाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो पैसा लेके सर अपनी कंपनी के अकाउंट में क्यों डालेंगे? वो ग्राहक को मिलना चाहिए। ऐसा मैंने सर से मांग किया, सर को मेरी बात पटी और सर ने कहा कि आपकी बात हम वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी मेरी हो रही है तो उसका आर्थिक लाभ मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मेरा वेस्ट हो रहा, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा, और कंपनी के ऊपर फाइन करने के बाद उसका जो आर्थिक एक अमाउंट पेनल्टी के तौर पे मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा। मतलब कंपनी का हर तरफ से फायदा है। वीज दर भी हमसे लेंगे, टैक्सेस भी लेंगे, हर किस्म का कर भी हमसे लेंगे, और हम हमारे साथ में जो नाइंसाफी हुई, कॉन्ट्रैक्टर पे जो फाइन किया जाएगा वो फाइन भी कंपनी से कंपनी लेंगी। इस तरीके से सब तरह से कंपनी का फायदा ही हमको दिखाई दे रहा है। तो सर को हमने कहा कि सर आप ये हमारी बात वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाइए। सर ने कहा कि आपकी बात हम वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाएंगे। ये हो गया पहला मसला। दूसरा एक मसला और ऐसा था कि यहाँ पर जो हम लोग एक बिल के पीछे बाजू, बिल का फ्रंट और पीछे बिल का बैक साइड होता है, जिसके ऊपर हर किस्म के हम लोग टैक्सेस पे करते हैं। मतलब जैसे हम खाने की पीने के ऊपर टैक्स देते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तो वैसे ये एमएससीबी के अलग अलग शुल्क है, टैक्सेस है। तो ये टैक्स हर किसी को अलग अलग लगाया जाता है, अलग अलग रेट के हिसाब से लगाया जाता है, जो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन सर का ऐसा बोलना है कि भाई जो पिछला थर्ड बाकी है उसके हिसाब से अलग अलग लगाया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इसकी बात भी संबंधित अधिकारी तक पहुंचना चाहिए कि जो टैक्सेस है ये सेम लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वीज आकार है या जो टैक्स है, एक जगह यहाँ पर वीज शुल्क लगाइए 64 रुपये है, यहाँ पर 17 रुपये है, यहाँ पर 29 रुपये है। तो मतलब हर किसी का टैक्सेस हर कस्टमर को अलग अलग लगाया जाता है, हर किसी से अलग अलग तरीके से पैसा लिया जाता है। तो ये सारी दोनों चीज़ें हमने सर से शेयर की, बताई, और सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा और हमको भी समझाया। उम्मीद है ये बात वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचे, संबंधित अधिकारी तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे और इसका कहीं ना कहीं हल निकले। इस सारे विषय पे सर का क्या बोलना है, सर से बात करेंगे। सर, पहली जो बात है फाइन की, तो वो हम ऊपर डिस्कस करेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे। और जो रहा अलग अलग टैक्सेस का, जहाँ हियरिंग होती है अपनी, एमईआरसी जब डिसाइड करती है कौन से किस किस की कैटेगरी में कौन कौन से क्या क्या टैक्सेस लगेंगे, और जो अलग अलग दिख रहे हैं वो
डिपेंड करता है यूनिट कितने यूज़ किए उस पर वो टैक्सेस लगे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बात है हम ऊपर पहुँचाएंगे। थैंक यू सर।